हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम एक और न्यू डिज़ाइन के साथ आपके पास एक बेबी बॉय 6 to 7 ईयर बेबी के लिए यहाँ पे कुर्ते का एक और नया डिज़ाइन लेके आए हैं। तो देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए हमने सबसे पहले फैब्रिक लिया है, 17 इंच चौड़ाई ली है और 27 इंच हमने यहाँ पे लंबाई ली हुई है। इसको यहाँ पे हम डबल फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, डबल फोल्ड करके हमने इसे रख लिया अच्छे से। अब यहाँ पे हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो जो भी आपके बेबी का साइज़ होगा, ठीक है, उसको आप एक कॉपी में लिख के रख लीजिएगा ताकि आपको बार बार यहाँ वहाँ ना करना पड़े। तो यहाँ पे हमारे बेबी का शोल्डर है 12 इंच, उसका हाफ करेंगे 6 इंच। तो यहाँ पे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मिला लिया सिलाई मार्जिन का, तो 6.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब आर्म होल यहाँ पे हम 6 इंच लेंगे, ठीक है। यहाँ से 6 इंच का आर्म होल ले लिया है और एक यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे 6 इंच का लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहाँ से देखिए 6.5 इंच यहाँ से भी कर लिया और ये बॉक्स बना लेंगे। अब ये फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, तो फ्रंट वाले पार्ट में हम ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, 1 इंच यहाँ आर्म होल में नीचे की साइड से अंदर आएंगे, ठीक है, जो हमने लाइन ड्रॉ करी, और 1 इंच ऊपर से डाउन जाएंगे। शोल्डर डाउन है ये हमारा, और ये वाले पॉइंट को हम मिला देंगे। अब यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल का शेप हो गया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच के करीब लेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसे 2.25 इंच कर लिया, ठीक है, और नेक की लंबाई यहाँ पे 2 इंच कर ली। यहाँ से भी 2.25 करते हुए बॉक्स बना लेंगे। अगर ये नेक आपको थोड़ा छोटा लगता है तो आप यहाँ पे इसमें भी 2 पॉइंट लंबाई में बढ़ा लीजिएगा, अदरवाइज़ ऐसा ये ठीक है, क्योंकि हम ये बंद गले का बना रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा वो लगता है तो आप नेक की लंबाई को थोड़ा बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे आपके बेबी का जो भी साइज़ होता है उसका 4 पार्ट करना है चेस्ट का, और उसमें करीब पौने 2 इंच के करीब या फिर 2 इंच के करीब आप लूजिंग ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पौने 2 इंच की लूजिंग ली है, और यहाँ से हिप का मार्क 11.5 इंच पे और वेस्ट का मार्क 4.5 इंच पे करा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पौने 8 इंच लिया था, तो यहाँ पे हाफ इंच कम कर लेंगे, तो 7.25 इंच पे मार्क करा। हिप में पौने 8 इंच पे मार्क करेंगे, और नीचे दामन की साइड पे हम जितना हमारा ये फैब्रिक है, पौने 9 इंच के करीब फैब्रिक है, ठीक है, तो हमने उतना ही यहाँ पे मार्क कर लिया, यानी कि चेस्ट से हाफ इंच ज़्यादा। अब इन सभी मार्क्स को हम मिला लेंगे। तो ये लेग शेप पर स्केल है, इसके हेल्प से हम इसे मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ से सभी मार्क्स को एक दूसरे के साथ मिलाना है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। नीचे की साइड भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। अब हिप वाले मार्क को थोड़ा सा हम मार्क कर लेंगे वापस से अंदर की साइड थोड़ा, ठीक है। अब नीचे की साइड यहाँ पे हम हाफ इंच लेंगे ऊपर, देखिए, और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारे दामन के कोने हैं वो बाहर निकलेंगे नहीं, हल्का सा राउंड शेप में रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कि इसे स्ट्रेट रखना तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने शोल्डर जो डाउन करा था उसको मार्क कर लेना है नेक से, और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। हम आपको एक बार और बता देते हैं, जो भी आपके बेबी का साइज़ होगा चेस्ट का, उसमें आपको 4 पार्ट करना है, यानी कि 4 से डिवाइड करना है। तो जो भी उसका मेज़रमेंट आता है उसमें आप 1.5 इंच, पौने 2 इंच या फिर 2 इंच के करीब आप यहाँ पे लूजिंग रख सकते हो, ठीक है। हमने कट कर लिया है, हिप के मार्क को भी कट कर लिया, और ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट से बैक पार्ट को हम 2 इंच बड़ा रखेंगे,
और चौड़ाई हमने फैब्रिक की उतनी ले ली है डबल फोल्ड करते हुए, और बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को बराबर से रख लेना है। और यहाँ पे देखिए शोल्डर के वहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इन मार्क्स को हम मिला लेंगे। यहाँ से देखिए 2 इंच है। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई हमने 2.25 इंच रखी थी फ्रंट में, तो हम बैक में 2.5 इंच के करीब रखेंगे, जो कि यहाँ पे हमने नहीं रखा था, लेकिन आप रखिएगा उसका, और 1.5 इंच लंबाई रखिएगा, क्योंकि जब ये शोल्डर फोल्ड होता है ना, तो नेक यहाँ पे थोड़ा सा बैक वाला जो शोल्डर होता है वो बढ़ जाता है, रहता उतना ही है लेकिन वो थोड़ा सा नेक आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे बैक में नेक की चौड़ाई को थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, तो उससे बराबर बैठ जाता है। फिर शोल्डर जितना है उतना ही ले लेंगे, 6.5 इंच, और यहाँ पे आर्म होल का मार्क करेंगे अब हम। तो देखिए आर्म होल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली वहाँ से, और ये बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है हमको। ये जो सेकंड लाइन ड्रॉ करी ना हमने, वो वाली देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा मार्क हो गया है। अब साइड वाले मार्क को, फिटिंग को हम मार्क कर लेंगे फ्रंट वाले से बराबर रखते हुए। देखिए यहाँ से हमने फ्रंट वाले से बराबर रखते हुए मार्क कर लिए। अब इसके हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसे कट कर लेना है। नीचे की साइड से भी। तो ये हो गई हमारे बैक पार्ट भी रेडी। यहाँ पे भी हिप का मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव कट कर लेते हैं। तो देखिए 2 पीस में फैब्रिक लिया हमने, और इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड में हो जाएगा। स्लीव आर्म होल की लेंथ यहाँ पे हमने 6 इंच मार्क करी थी, तो यहाँ पे हम स्लीव 6.5 इंच में फोल्ड करेंगे। ये देखिए 6.5 इंच में फोल्ड करेंगे, और ऊपर से हम 3 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, और इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करना है, और ऊपर से हम स्लीव की लेंथ मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 17.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो जो कि हमारा रेडी होके 16.5 इंच आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने तिरछा मार्क कर लिया, स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। सेम एज इट इज़ वैसा ही है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नीचे बॉटम फिटिंग हम यहाँ पे, बेबी का बॉटम फिटिंग यहाँ पे देखिए 4 इंच लिया हमने, और 1 इंच का मार्जिन ले लेना है। ठीक है, तो 5 इंच पे हमने ले लिया है। अब इसे यहाँ से हम लेग शेपर से मिला लेंगे। देखिए हल्का सा और यहाँ पे शेप दे देंगे, हल्का सा। अगर ये ज़्यादा है तो इसे वापस कम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप फिटिंग का मार्क चेक भी कर सकते हो, जो भी आपके बेबी के स्लीव का मेज़रमेंट रहेगा ना, उसके हिसाब से यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 6.25 इंच के करीब आ रहा है, तो ये बराबर है। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया, और ऊपर से 2 पीस को, स्लीव को खोल लेना है, और यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल का देखिए थोड़ा सा उसे भी छांट दिया है, और इन निशान भी लगा लिए हैं। अब हम ये फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे कुर्ते का, और लेफ़्ट साइड वाले शोल्डर का हाफ मेज़र करेंगे। तो हाफ मार्क कर लिया, और यहाँ से प्लेकेट का निशान हम 9 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे एक बार, तो इसका सेंटर पता चल जाए हमको। तो देखिए हमने सेंटर यहाँ पे मार्क कर लेना है, और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर लाइन इसका। अब यहाँ पे हमको प्लेकेट ओपन करना है इसे। तो यहाँ पे कैनवास हमने लिया है, हार्ड वाला कैनवास है ये, और इसमें हम 2 इंच की पट्टी लेंगे। तो यहाँ से 2 इंच चौड़ी मार्क कर लेनी है, और लंबाई में हमने प्लेकेट से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 10 इंच पे मार्क करा है। अब यहाँ से बॉक्स बनाते हुए एक स्ट्रेट पट्टी कट कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ से एक स्ट्रेट पट्टी कट कर लेनी है। यहाँ पे हमने आपको पूरे डिटेल के साथ दिखाया है कि किस तरीके से बनाना है। ये हमारी छोटी बेटी बीच बीच में आ रही है। तो देखिए अब इसको रॉन्ग साइड करेंगे और इसका सेंटर फोल्ड करेंगे वापस से, ताकि इसका सेंटर अच्छे से बराबर से मार्क हो जाए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करना और प्रेस से सेट कर लेना। तो देखिए लाइन बन जाएगी इस तरीके से। और कैनवास को भी फोल्ड करके सेंटर लाइन बना लेंगे इसकी भी, और ये लाइन से लाइन मिलाते हुए इसको यहाँ पे प्रेस करके सेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने सेट कर लिया इसे। अब इसके बाद जो सेंटर लाइन इसकी बनी है, ठीक है, वहाँ पे हमको चॉक से मार्क कर लेना है। ये चॉक से मार्क कर लिया। अब प्लेकेट की लेंथ यहाँ पे 9 इंच थी, तो ये मार्क कर लेंगे वापस। और इस सेंटर वाली लाइन से दोनों साइड 0.25 के करीब लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इतना सिलाई लगाना है, इस लाइन के ऊपर सिलाई लगाना है। अब इसको यहाँ पे एक पट्टी और लेंगे, 3.5 इंच चौड़ाई में ली, और लंबाई में हम यहाँ पे 11 इंच के करीब लेंगे। ठीक है, इसको भी डबल फोल्ड करके मार्क करेंगे। तो प्रेस से यहाँ पे हमने सेट कर लेना है। तो देखिए इसका भी एक सेंटर लाइन मार्क हो गया। अब इसको इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। तो हम फ्रंट वाले साइड पे रखेंगे इसे, और जो उसकी सेंटर लाइन है उस लाइन से लाइन मिलाते हुए इसको पिन अप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसे पिन अप कर लेते हैं। ये देखिए पिन अप कर लेंगे ना, तो ये क्या रहेगा कि यहाँ वहाँ खसकेगा नहीं, और बराबर से दोनों साइड इक्वल मार्जिन के साथ फैब्रिक रहेगा। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेना है। अब इसको सेंटर वाली लाइन से कट करेंगे, जो नीचे से थोड़ा ऊपर तक रखेंगे, और इसको इस तरीके से ट्रायंगल कट कर देंगे। ठीक है, अब इसको पलट कर बैक साइड करेंगे इस पट्टी को, और प्रेस की हेल्प से इसे सेट कर लेंगे, क्योंकि हमने कैनवास के ऊपर सिलाई लगाई है और ये कैनवास हार्ड है। ठीक है, तो उसको सेट कर लिया हमने। और यहाँ पे हमको लूप लगाना है बटन के लिए। तो यहाँ पे हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और उसको डबल फोल्ड करते हुए, यानी कि दोनों साइड से हाफ फोल्ड करना है, फिर वापस से डबल फोल्ड करना है। तो इस तरीके से लूप बना लेना है, जैसे कि हम डोरी बनाते हैं ना, उस टाइप से। जो फोल्ड करके डोरी बनाते हैं ना, उसी तरीके से करना है, बस थोड़ा पतला रखना है इसको। और यहाँ पे हम नीचे से मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पे करीब देखिए कितना मार्क करा है, 1.5 इंच के करीब मार्क करा है। ठीक है, अब यहाँ से हमने ग्रीन कॉन्ट्रास्ट पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखी है, और इसको भी प्रेस की हेल्प से डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से सेट कर लिया है। ठीक है, अब ये वाले पार्ट को देखिए यहाँ से हमने कट कर लिया जो एक्स्ट्रा था, और इसके यहाँ से रखते हुए देखिए 0.25 इंच के करीब पाइपिंग जैसा बाहर दिखना चाहिए ग्रीन वाला पट्टी, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, नीचे तक सेट कर लेंगे इसे। देखिए यहाँ तक स्टिच कर लिया। ऐसे ही दूसरे वाले साइड पे भी हम स्टिच करेंगे, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम लूप लगा देंगे। तो 1.5 से 2 इंच के करीब आपको लूप की पट्टी लेनी है, और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए अंदर की साइड रखते हुए स्टिच करना है। जहाँ पे हमने ये मार्क करा है ना, वहाँ पे रखते हुए स्टिच करना है। और लूप बाहर की साइड इतना लंबा रखना जितना कि आपके बटन में आ सके। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमने पट्टी लेनी है, जो ऊपर की साइड हमारा ओपन है। अभी दोनों प्लेकेट के बीच में भी पैक करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। तो देखिए हमने यहाँ से इसे फोल्ड कर लेना है, और सिलाई कर लिया। हमने 2 इंच की पट्टी ली तो उसे 1 इंच कर लिया, और यहाँ पे रखते हुए जहाँ पे हमने लूप लगाया था, ऐसी बढ़ती हुई पट्टी बना दी नीचे की साइड से रखते हुए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ बटन लग जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे पैक कर लेंगे। तो नीचे की 2 लूप से हम पैक कर लेंगे।
इस तरीके से यहाँ पे बराबर से रखते हुए स्टिच लगा के पैक कर लिया थी। इतनी प्लेकेट हमारी ओपन रहेगी। तो ये देखिए इस तरीके से रेडी हो गया। अब हम बैक साइड की तरफ में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे यहाँ से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे, तो ये पैक हो जाएगा और फिनिशिंग के साथ भी दिखेगा। ठीक है, तो इसको वहीं पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए स्टिच हो गया है। अब हमको यहाँ पे शोल्डर अटैच करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम बैक पार्ट वाला पल्ला रख लेते हैं और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर ओवरलैप करना है। ठीक है, तो ये बैक पार्ट रखा, उसके ऊपर हमने फ्रंट वाले पार्ट को ओवरलैप करा, फिर बैक साइड करते हुए यहाँ पे एक टॉप स्टिच कर लेंगे। तो हमारे पे यहाँ पे पक्की सिलाई हो जाएगी। अब इस साइड वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम इस पे सिलाई नहीं लगाएंगे, इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये वाला पार्ट हटा लेंगे और ये वाले पार्ट को शोल्डर से अटैच करेंगे बराबर से रखते हुए। फिर इसको यहाँ पे एक अलग से पट्टी से हम कवर कर देंगे। तो देखिए इसे हमने अलग से पट्टी से इसे कवर कर दिया। इस तरीके से सिलाई के ऊपर सिलाई ही होना चाहिए, इस तरीके से कवर कर देना है इसको। ठीक है, अभी जो छोटी वाला पार्ट है इसको भी हम सिलाई अलग से पट्टी से कवर कर देंगे। तो सीधे की तरफ पट्टी रखेंगे और फिर बैक साइड की तरफ पलटा देंगे। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा स्टिच करा है, यहाँ पे आपको कम करना है ताकि ये वाला पार्ट आपके शोल्डर के ऊपर ओवरलैप हो और आप वहाँ पे टच बटन वगैरह लगा सको। तो इतना रखना है वहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसे बाद में खोल के एडजस्ट करा था। अब देखिए स्लीव रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव में भी हमको ऐसे ही पाइपिंग देनी है। तो ये ग्रीन पट्टी को हमने डबल फोल्ड करा है और सीधे की तरफ इस तरह से रखते हुए स्टिच करा है। तो देख लीजिए एक बार, और इसकी स्टिचिंग एकदम बराबर होनी चाहिए 0.25 के करीब। फिर पलट कर इसको बैक साइड करा और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाया। फिर बैक में पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा दिया। तो देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा ये। ऐसे ही दूसरी पट्टी रेडी कर लेंगे। अब इसको कुर्ते में अटैच करेंगे हम। तो देखिए कुर्ते में अटैच करने के लिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को बराबर से पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा शोल्डर है जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे निशान लगाएंगे और इसी तरह सेकंड साइड पे भी करेंगे। ये हर उसमें सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा। अगर हमारा बैक पार्ट हम बड़ा रखते हैं तो ऐसे ही करना है हमको। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट पे और बैक वाला बैक पे रखते हुए स्लीव को अटैच कर लेना है। सेम एज इट इज़ हमको दूसरे साइड पे अटैच करना है। और अगर आपकी स्लीव थोड़ी सी बड़ी हो तो आप उसे बाद में काट के हटा सकते हो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे आप हटा सकते हो। अब इसके बाद ऐसे ही सेकंड स्लीव भी अटैच कर लेंगे हम। तो देखिए इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव अटैच हो गई है। अब हम नेक को रेडी करेंगे। अब आएगा इसका फाइनल लुक। देखिए नेक रेडी करना है तो हम यहाँ से इसको मेज़र करेंगे। देखिए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरह से घुमाते हुए हमने इसको मेज़र करा है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, एग्जैक्ट 14 इंच आ रहा है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब दिखेगा आपको कॉलर लगाने के बाद इसका लुक। ठीक है, तो ये हमने कैनवास हमारा डबल फोल्ड में है और ये हमने एक दूसरे कुर्ते के लिए कट करा था। तो उसमें शेप इस तरीके से आया हुआ है जैसे कि हमको चाहिए है। ऑलरेडी शेप है, स्ट्रेट से हम 1 इंच ऊपर जाते हैं ना तो ये वैसे ही नीचे से है। फिर यहाँ पे हमने 0.75 इंच का कॉलर रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है क्योंकि ये फ्रंट नेक कॉलर बनेगा वैसे, इसीलिए हमने इसको 0.75 रखा है। अब इसको मिलाते हुए देखिए यहाँ से 7.25 है, यानी कि हाफ इंच हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। 14.5 इंच के करीब कॉलर है और हमने 14 इंच नापा था, तो हम हाफ इंच ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से किनारे पे हमने राउंड शेप दे दिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से कट करना, पिन को हमने बीच में लगाया क्योंकि वो खसक रहा था। ये देखिए इस तरीके से हो गया।
अब यहाँ पे भी कट कर लेंगे, ये देखिए। अब इसे ओपन करेंगे और एक फैब्रिक में प्रेस करके सेट कर लेंगे। तो हम पहले येलो वाले फैब्रिक में इसे सेट करेंगे और ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो येलो वाले फैब्रिक में से हम प्रेस कर लिया और नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम लेते हैं ना फोल्ड करने के लिए, वो वहाँ से ट्रिम कर लिया हमने, उससे बिल्कुल कैनवास के बराबर रखा है। अब एक ग्रीन फैब्रिक लेना है और इसको उसके ऊपर रखते हुए स्टिच करना है यहाँ पे, ठीक है। कैनवास के ऊपर 0.25 इंच के करीब स्टिच करना है। देखिए यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने आपको स्लो रखा है, वीडियो को स्लो रखा ताकि आपको यहाँ पे दिखे, ठीक है। इतना हमने मार्क कर लिया ना। आप कैनवास के ऊपर इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे, फिर येलो पट्टी से बाद में से कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टिच करा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है तो देखिएगा ज़रूर, ये नहीं कि आप स्किप कर दीजिए। यहाँ से एक्स्ट्रा ग्रीन पट्टी को हटाएंगे और इससे पलटकर बैक साइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसे पलटना है और पलट कर देखिए ये पाइपिंग जैसा लुक आ गया। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा दी हमने और ग्रीन वाले को भी एक्स्ट्रा हटा दिया थोड़ा सा। फिर उसके नीचे येलो पट्टी रखते हुए फिर जो ऊपर के साइड है हमारा, जहाँ पे हमने पाइपिंग नहीं दी है, वहाँ पे किनारे से रखते हुए इसे पैक कर लिया है। और देखिए जैसे कॉलर रेडी करते हैं ना, सेम वैसे ही कर लिया है इसे। अब इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक साइड वाले पल्ले से लगाना चालू करेंगे, ठीक है। तो इसको रॉन्ग साइड की तरफ लगाएंगे और राइट साइड में पलटेंगे। तो हमने कुर्ते को उल्टा कर लेना है। अब ये देखिए यहाँ से हमने इसे बराबर से रखना है बिल्कुल, ठीक है। इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको ओवरलैप करना है। तो इस सेंटर से कंधे से हमने स्टार्ट करा लगाना, जो आपका मार्जिन है 1/2 इंच उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टिच कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने स्टिच करा और यहाँ आके देखिए 1/2 इंच, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। तो हमको ऐसा ही चाहिए था। अब ये इतना यहाँ से फैब्रिक को अंदर करते हुए स्टिच करेंगे, जिस सिलाई हमने करी थी ना उसको अंदर करते हुए स्टिच करेंगे। तो बिल्कुल किनारे किनारे से स्टिच कर लेंगे, ग्रीन पट्टी के ऊपर स्टिच करते हुए। धागा हमने मैचिंग लगा लिया है ग्रीन। तो देखिए इस तरीके से घुमाते हुए ये हो गया है। तो ये इसका इस तरह से फाइनल लुक आया है। डिज़ाइन पसंद आया ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे पॉकेट लगा लेते हैं। तो देखिए पॉकेट के लिए हम निशान बता देते हैं आपको। सबसे पहले राइट हैंड साइड की तरफ हम पॉकेट लगाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा हिप का मार्क है, इससे हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और फिर इस 1.5 इंच वाले मार्क से हम ऊपर 4 या 4.5 इंच ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 इंच ले लीजिए या फिर आप 4.5 इंच भी ले सकते हो। आपके बेबी के साइज़ के हिसाब से देख लीजिएगा आपके बेबी का हाथ कितना छोटा है, कैसा है। तो हमने 1/2 इंच और बढ़ा लिया है, 4.5 कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब इसको बैक साइड भी मार्क कर लेंगे ताकि हमको फिटिंग के टाइम पे दिख जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पे फिटिंग देंगे, ठीक है। तो ये जो हमने 4.5 का मार्क करा, यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है हमको। देखिए यहाँ से इसे पलट कर हम फिटिंग करते हैं। ये 1/2 इंच के मार्जिन से फिटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे रखा बराबर और यहाँ पे देखिए स्लीव का पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ना, उसे हम ट्रिम कर देंगे। यहाँ तक स्टिच करा, इतना स्पेस छोड़ के फिर नीचे इतना स्टिच करेंगे। ये देखिए ये स्टिच कर दिया। अब इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। इसका बिल्कुल डिटेल वीडियो हमने एक अलग से अपलोड करा हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो। उसमें हमने बिल्कुल स्लो तरीके से बताया है आपको। तो देखिए इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है और यहाँ पे आगे से लॉक कर दिया है। पॉकेट के लिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच फैब्रिक लिया है, यानी कि 5 इंच। देखिए 2.5 इंच फोल्ड में फैब्रिक है ये, और यहाँ से देखिए 2.5 इंच फैब्रिक है और इसको डबल फोल्ड में लिया है। तो ये 5 इंच हो जाएगा ओपन होके। तो देखिए अब इसे हम खोलेंगे। ये हो गया हमारा
और लंबाई यहाँ पे हमने 16 इंच ली थी, 16.5 इंच के करीब, वो आपको यहाँ पे दिखा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक साइड से देखिए डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 4 इंच फोल्ड करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर यहाँ पे साइड में स्टिच करेंगे। तो इतना हमने स्पेस छोड़ दिया है। कोने में कट लगा के इसे पलट लेंगे और प्रेस के हेल्प से इसे सेट कर लेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और 2 इंच का मार्क करेंगे, 1.5 इंच का मार्क करा और वहाँ से हमने कट करा। यहाँ से हम फोल्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 2 इंच पे हो जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल को हमने ये फोल्ड करके इससे सेट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा पॉकेट बनके रेडी हो गया। अब हमको इसके ऊपर लगाना है, तो उल्टे के ऊपर रखना है। ठीक है, और जो ये हमारा ओपन वाला हिस्सा है ना, यहाँ जितना ओपन है उसके बिल्कुल एंड पे लाना है। तो यहाँ पे इसका सेंटर कर लेंगे पॉकेट का। तो देखिए सेंटर मार्क कर लेना है सबसे पहले, यहाँ पे सेंटर मार्क कर लिया। अब इसको यहाँ पे रखना है सेंटर से सेंटर, और जितना ये हमने ओपन रखा ना, यहाँ पे इतना स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पॉकेट के नीचे ही है कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर आ गया है, हल्का सा पॉकेट नीचे खसका के हम इसे स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल सीधा स्टिच करना है। फिर पॉकेट को ऊपर की साइड करेंगे और नोक वाले हिस्से को फिटिंग पे रखेंगे। देखिए साइड में हमने यहाँ पिन अप कर लिया और यहाँ से स्टिच लगाना चालू करेंगे। यहाँ से जहाँ से हमारा पॉकेट ओपन था थोड़ा सा, वहाँ से ये नोक को यहाँ पे रखा। देखिए फिटिंग वाली लाइन पे रखना है नोक को, ओके, और ये इधर आके हम लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब हम सेकंड साइड भी फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से पॉकेट रेडी हो गया हमारा। तो हम दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेंगे, सेम एज इट इज़, अब वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, इसको फिटिंग करने के बाद साइड में हम कट लगा लेंगे और नीचे जैसा दामन हम फोल्ड करते हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमने कट लगा लिया, अब इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से फोल्ड करा घुमाते हुए और वापस से फोल्ड करेंगे। तो इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको जो भी कमेंट है जिस भी टॉपिक पे लेके, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, और इसके साथ हमने एक पजामा बनाया है, इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो मिलते हैं इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।